पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए माली साल के दूसरे रोज भी तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स 1,29,500 पॉइंट से ऊपर चला गया। ट्रेडिंग के दौरान तकरीबन 1200 पॉइंट्स का इजाफा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इसराइल ने गजा में 60 रोजा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तफाक किया है। 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम फरीकैन के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। अहमदपुर शर्किया में वैन में आग लगने से जख्मी एक और तालिबा दौरान इलाज दम तोड़ गई। तादाद 2 हो गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बर्न यूनिट के मुताबिक तालिबा का जिस्म 90% जल गया था। जेरे इलाज 4 तालिबात की हालत खतरे से बाहर है। गुज़िश्ता रोज अहमदपुर शर्किया में तलबा की वैन में सिलेंडर से गैस लीकेज के बायस आग लगी थी। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार। मर्दान में मूसलाधार बारिश। शिमाली वजीरिस्तान में भी बादल बरसने का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, नौसेरी, पटेका, वादी जेहलम समेत चकोटी और चकार में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने की तवक्को है। सानह अस्वात के बाद दरिया के इतराफ तजावुजात के खिलाफ जिले इंतजामिया का ऑपरेशन आज फिर होगा। जिले इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऑपरेशन के दौरान 65 गैर कानूनी तामीरात गिराई गई हैं। लोअर दीर में दरियाए पंचकोड़ा के किनारे कायम तजावुजात के खात्मे के लिए जिले इंतजामिया का तीसरे रोज ग्रैंड ऑपरेशन जारी। गजा में इसराइली फौज का खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। कहा कि इसराइली फौज भरपूर कुव्वत से कार्रवाई कर रही है। रॉकेट लॉन्च करने के किसी भी मकाम को निशाना बनाया जाएगा। गजा से 2 रॉकेट इसराइल पर दागे जाने का दावा। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फौज का नाकारा बनाने का दावा। पेशावर के इलाके गुलबहार में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी ख्वाजा सरा दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा फरमान को गुज़िश्ता रात जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल के लिए ड्रोन हासिल कर लिया। ड्रोन को सैलाबी सूरत हाल में मदद के लिए लाइफ जैकेट्स, रस्सियां और दीगर अशिया पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। दरियाए स्वात का सानहा तो गुजर गया, लेकिन लवाहिकीन का गम कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीवी और 2 जवां साल बेटियों की तदफीन करने वाले बाप के आंसू जवां साल बेटे अब्दुल्ला के इंतजार में खुश्क हो गए। दरिया में बह जाने वाली नवी जमात के तालिबे इल्म अब्दुल्ला को 5वें रोज भी तलाश ना किया जा सका। अब्दुल्ला सयाहती मकाम से हंसते मुस्कुराते वीडियो भेजता रहा। गम से निढाल वालिद का कहना है कि मौत बरहक है, लेकिन इदारों की नाअहली पर अफसोस है। बच्चे चीखते रहे लेकिन कोई मदद के लिए ना आया। बरतानिया और यूरोप मंगल को भी शदीद गर्मी की लपेट में रहे। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत तकरीबन 34 डिग्री होने पर साल का गर्म तरीन दिन करार दे दिया गया। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 दर्जे को छू गया। पेरिस में दर्जा हरारत 40 दर्जे रिकॉर्ड। आईफिल टावर को गर्मी की शिद्दत के बायस अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल पहले ही बंद है। इटली में शदीद गर्मी के बायस हुक्काम आउटडोर वर्क पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। ब्रसल्स के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कार्गो चार्जेस में 100 गुना तक इजाफा कर दिया। परवाजों में पालतू परिंदे, बिल्ली, कुत्ते, पान के पत्ते और जनरल कार्गो के नए रेट्स जारी। पालतू परिंदों को परवाज में ले जाने पर चार्जेस में 50% इजाफा। एयरपोर्ट अथॉरिटी हुक्काम ने कहा है कि कार्गो चार्जेस 5 साल बाद बढ़ाए जाएं। चेयरमैन एफबीआर राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि हुकूमत ने रवा माली साल एफबीआर को आसान हदफ नहीं दिया। टैक्स वसूली का रवा माली साल का टारगेट आसान नहीं मगर मुमकिन है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमारे बहुत सारे लोग टैक्स नेट से बाहर हैं। जो लोग टैक्स नेट में हैं वो भी बड़े पैमाने पर अंडर रिपोर्टिंग करते हैं। फाइलर और नॉन फाइलर की बजाय अब हम अहलियत और नाअहलियत का पैमाना ले आए हैं। राशिद लंगड़ियाल का कहना था कि पूरी हुकूमत में इत्तफाक था कि रिसर्चर्स और असातिज़ा को टैक्स रिबेट मिलना चाहिए। रिसर्चर्स और असातिज़ा को टैक्स रिबेट देने पर IMF को एतराज़ था।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा है कि सूबाई असेंबली में पास किया गया बजट वक्ती है। बानी PTI से मुलाकात के बाद ये बजट तब्दील किया जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेजबान हामिद मीर से गुफ्तगू। कराची के सार्फिन के लिए भी अपना मीटर अपनी रीडिंग सहूलत जल्द दस्तयाब होगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक इदारे की ई-ऐप में नया फीचर शामिल करने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द के इलेक्ट्रिक के सार्फिन अपनी रीडिंग ऐप के जरिए भिजवा सकेंगे। 3 महीने बाद पाकिस्तान में फरोख्त होने वाली हर दवा पर बार कोड मौजूद होगा। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि बार कोड मोबाइल से स्कैन करके दवा के असल होने और एक्सपायरी की मुद्दत चेक की जा सकेगी। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला किया गया है। फैसला 5 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों में पोलियो केसेस आने के बाद किया गया। पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए नई डेडलाइन दिसंबर 2026 है। वज़ीर आज़म जल्द नई हेल्थ पॉलिसी की मंजूरी देंगे। ड्रैप को डिजिटलाइज कर रहे हैं। 1 हफ्ते बाद वज़ीर आज़म उसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर ही है। किसी किस्म की तब्दीली ज़ेर गौर नहीं है। पंजाब हुकूमत के माली साल 2025-26 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में फंडिंग जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से ही रखी गई है। इससे पहले वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक ने कहा था कि लाहौर के जिन्ना अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने करारदाद पर अस्पताल का नाम मरियम नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डिक रखा गया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने चंद महीने पहले यह फैसला किया था। जिन्ना अस्पताल से मुल्हिका कार्डिक इंस्टीट्यूट का नाम PIC2 था, जबकि कार्डिक इंस्टीट्यूट की दस्तावेज़ात में नाम जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था। हुकूमत बानी PTI को माइनस करना चाहती है। बानी PTI ने 10 मुहर्रम के बाद तहरीक शुरू करने की हिदायत की है। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने कहा है कि 27वीं तरमीम के बजाय बादशाहत का ऐलान कर दें। बानी PTI से उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। बानी PTI की दीगर 2 बहनों डॉक्टर उज़्मा खान और नौरीन न्याजी को मुलाकात की इजाज़त मिली, जो 1 घंटा जारी रही। मीडिया से गुफ्तगू में उज़्मा खान ने कहा है कि बानी PTI ने जेल सहूलियात से मुतालिक कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने भाई से पूछा कि आपका वज़न क्यों कम लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि नींद पूरी नहीं हो रही, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि मुल्की तारीख का सबसे बड़ा असातिज़ा भर्ती मरहला मुकम्मल कर लिया गया। 93,000 से ज़्यादा प्राइमरी और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की भर्तियाँ की गईं। थर्ड पार्टी के तहत टेस्ट में कामयाब 65,147 प्राइमरी असातिज़ा की भर्ती की गई। वज़ीर तालीम सिंध सरदार अली शाह ने कहा है कि 31,075 ख़वातीन असातिज़ा भर्ती हुई। असातिज़ा की भर्तियों के बाद 5,000 के करीब स्कूल को फ़आल बनाने में मदद मिली। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल के पहले 6 महीने के दौरान दहशतगर्दी के 756 केसेस दर्ज, भत्ताखोरी के 94, टारगेट किलिंग के 41 वाक़यात दर्ज हुए। अगवा के 38 वाक़यात मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए। रवां साल 80 IED और 5 खुदकुश हमले हुए। पुलिस और दीगर हुक्काम पर फायरिंग के 269 वाक़यात रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का मुतालबात के लिए जारी एहतजाजी तहरीक मौखर करने का ऐलान। ग्रैंड अलायंस ने स्कूलों और दीगर सरकारी दफातर की तालाबंदी खत्म कर दी। ग्रैंड अलायंस ने अपनी तहरीक हुकूमती यकीन दहानी पर मौखर की है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ग्रैंड अलायंस की गिरफ्तार 100 से ज़्यादा मुलाजिमीन की रिहाई का फैसला। मुलाजिमीन के फौरी हल तलब मसाइल पर मुज़ाकरात का आगाज़ 3 जुलाई से होगा। ग्रैंड अलायंस के मुलाजिमीन को 24 जून को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में एक और बच्चा पोलियो से मुतासर। केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला शिमाली वजीरिस्तान में सामने आया। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 14 हो गई। कराची में मवेशी व्यापारियों से तकरीबन 1 करोड़ रुपए लूटने में मुलव्वस 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा बरामद। 5 मुल्जिमान अब भी मफरूर हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने 30 अप्रैल को सुपर हाईवे पर गाड़ी में सवार 20 व्यापारियों को लूटा था। व्यापारी मवेशियों की खरीदारी के लिए मीरपुर खास जा रहे थे।
कराची में ख्वाजा सरा पर तशद्दुद के खिलाफ ख्वाजा सराओं का गुलिस्तान जौहर थाने पर एहतजाज। SP गुलशन के मुताबिक एक ख्वाजा सरा इलाके में किसी से झगड़ा हुआ था जिसका मुकदमा दर्ज है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद ख्वाजा सरा वापस चले गए। जराये के मुताबिक एक ख्वाजा सरा के भाई का होटल पर रकम के तनाज़े पर झगड़ा हुआ था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सिंध फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। बिल 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो गया। फाइनेंस बिल में मोटरसाइकिल को लाजमी इंश्योरेंस की शर्त से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। गवर्नर सिंध का कहना है कि तालीम, सेहत, IT और पेशा वराना टैक्सेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में अवाम को रिलीफ दिया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहसिन इंसानियत हैं। आपकी कुर्बानी किसी खास फिरके के लिए नहीं, नवासे रसूल को खिराज अकीदत पेश करना सबकी जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब का लाहौर की इमाम बारगाहों का दौरा, कहा कि सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन है। मोबाइल फोन सर्विस बंद करने से मुतालिक हतमी फैसला 9 और 10 मुहर्रम के करीब किया जाए। और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी बॉयज़ की मुख्तलिफ कैटेगरीज के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अब्दुल्ला नवाज और अहमद रायान खलील ने भारतीय हरीफों को शिकस्त दी।